हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम आर्टिकल लिखने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो टाइटल है बेस्ट कैरियर बेस्ड कोर्सेज आफ्टर 10+2। 10+2 के बाद कौन कौन से बेस्ट कैरियर है जो आप चूज़ कर सकते हैं एज ए प्रोफेशन, जहाँ पे आप अच्छी तरह से अपनी अर्निंग है वो कर सके। तो उसके लिए मैंने ये आर्टिकल लिखा है, ट्रांसलेशन के साथ आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। In this article, we will take a look at some of the most popular courses and career options you can do after 10+2। तो इस आर्टिकल में हम आज छोटी सी क्विक लुक लेंगे सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स, जो कि बहुत पॉपुलर कोर्सेज हैं जिनको ज़्यादातर स्टूडेंट 10+2 के बाद कैरियर ऑप्शंस की तौर पे चुन लेते हैं, या उनके लिए बहुत मनपसंद रही हैं ये पॉपुलर कोर्सेज हैं। ये यू कैन डू आफ्टर 10+2। आप 12वीं के बाद ये वाले कोर्स है चूज़ कर सकते हैं। बिफोर वी लुक एट द डिटेल, सबसे पहले इसकी डिटेल जानने से पहले ऑफ ऑल कोर्सेज, इन कोर्सेज को देखने से पहले अवेलेबल टू यू, जो आपके लिए अवेलेबल है, वी विल चेक द पॉपुलर कोर्सेज अमंग 12 साइंस बेस्ड एजुकेशन। हम इनको पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है कि कौन कौन से बेस पे, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आप क्या क्या कोर्सेज आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, इस तरह से मैंने कैटेगराइज किया है सभी कोर्सेज को। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स है, जिन्होंने जो 12वीं क्लास है मेडिकल में साइंस में की है, तो उनके लिए कौन कौन से जॉब ऑप्शन जो कोर्सेज रहेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा जो नीट का हम टेस्ट क्लियर करते हैं, सबको बच्चों को पता है। मैंने इसके रिलेटेड भी एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, हाउ टू क्रैक नीट एग्ज़ाम। तो वो भी आप वीडियो यहाँ पे मेरे चैनल को ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो नीट के बाद MBBS कॉलेज है जो हमें सीट मिल जाती है, तो 600 कॉलेज है हमारे इंडिया में। तो BSc कॉलेज हैं वो उनकी गिनती है 4000, जो BSc नर्सिंग वगैरह में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है बी फार्मा, जो बी फार्मेसी के कॉलेजेस हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। 1300 कॉलेजेस हमारे इंडिया में। तो इस तरह से ये मैंने कैटेगराइज कर दिया है। नंबर 2 पे आ जाता है IIT, जो IIT में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए है बी टेक या बी टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्सेज। 4000 कॉलेजेस यहाँ पे इंडिया में हमारे हैं। बी आर्किटेक्चर, तो बी आर्किटेक्चर की जो डिग्री है उसके लिए 500 कॉलेज अवेलेबल है यहाँ पे। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो BCA करनी होती है स्टूडेंट्स ने, तो उसके लिए 2500 कॉलेजेस अवेलेबल हैं जहाँ पे BCA बच्चे कर सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है लिस्ट ऑफ पॉपुलर आर्ट्स कोर्स। जो बच्चे मेडिकल में या IIT में नहीं जाना चाहते, जो पढ़ाई में थोड़ा वीक हैं, तो उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं है। उनके लिए अगर अपने बच्चे ने 3 इयर्स को डिग्री लेनी है तो आर्ट्स कोर्सेज है वो अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर 10+2। BA इन ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में BA करनी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इसको बोला जाता है, फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस। BA इन आर्ट्स फाइन आर्ट्स भी हो सकती है, विजुअल आर्ट्स भी हो सकती है, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी हो सकती है। वो कॉलेज में आपके जब आप प्रोस्पेक्टस खरीदते हैं तो आपको सारी नॉलेज वहाँ पे मिल जाती है। BA इन एनिमेशन, तो एनिमेशन जैसे किसी बच्चे ने स्टूडेंट ने BA एनिमेशन में करनी, तो एनिमेटर के तौर पे उसको जॉब मिल सकती है। तो एनिमेशन का आजकल बहुत मोबाइल पे भी या कंप्यूटर पे एनिमेशन का ट्रेंड बहुत है, बहुत डिमांड है इसकी। तो बच्चों को भी अगर पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चों को ऑनलाइन, तो एनिमेशन के थ्रू ही पढ़ाया जाता है। तो बेस्ट कैरियर ऑप्शन है बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है BA LLB, जो बच्चे लॉ करना चाहते हैं उनके लिए BA LLB का। तो नेक्स्ट हम BA LLB के बाद बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। जो बच्चे जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, मीडिया में जाना चाहते हैं, उनके लिए बैचलर ऑफ मास मीडिया, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री है, जिसको BJ बोलते हैं जी, या फिर BMM बोलते हैं। इन कॉमर्स कोर्सेज, नेक्स्ट है कॉमर्स कोर्स, जिन्होंने कॉमर्स करनी है तो उनके लिए BCom इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स। नेक्स्ट उनके लिए कॉमर्स वालों के लिए BBA LLB, इनके पास भी ये ऑप्शन रहती है। सबसे पहले हम डिटेल में बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ साइंस और BSc, जिसे शॉर्ट में हम BSc भी बोल देते हैं।
is an undergraduate degree that students can take up to pursue or continue their career in science। तो जो बीएससी के जिन्होंने स्टूडेंट्स ने बीएससी स्ट्रीम लेना होता है +2 के बाद, तो वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री कहलाती है। स्टूडेंट कैन टेक अप टू परस्यू और कंटिन्यू कैरियर इन साइंस। तो अपना कैरियर है वो साइंस में अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। नीड टू कंप्लीट 12th इन साइंस स्ट्रीम। तो बच्चों को 12वीं पास होनी चाहिए और साइंस के स्ट्रीम उन्होंने लिया होना चाहिए। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर बीएससी कोर्स। तो इस कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 की है। जब बच्चे ने स्टूडेंट ने बीएससी कोर्स में एडमिशन लेनी है तो 10+2 है उसकी क्लियर होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम में। द ड्यूरेशन ऑफ बीएससी कोर्स इज टिपिकली 3 years इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस। हमारी सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस हैं, तो उन्होंने उनमें जो बीएससी कोर्स की जो ड्यूरेबिलिटी है तो वो ड्यूरेशन है वो 3 साल की है। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं बीटेक और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ ए प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट डिग्री। तो ये भी प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट डिग्री है अवॉर्डेड आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years ऑफ एकेडमिक स्टडी। तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो 4 साल की होती है। एकेडमिक स्टडी इन फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग करने के लिए स्टूडेंट को 4 साल की डिग्री है, ये इसका ड्यूरेशन का पीरियड है, 4 साल की स्टडी करनी पड़ती है। टू कंटिन्यू विद दिस डिग्री स्टूडेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर क्लास 11th and 12th with physics, chemistry and mathematics and with minimum 50% मार्क्स। तो इन 3 सब्जेक्टों में जो स्टूडेंट है स्टूडेंट के मिनिमम मार्क्स है 50% होने चाहिए और 11th और 12th में ये वाले सब्जेक्ट उसने पास किए होने चाहिए। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट। तो इज़ आल्सो एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम इन आर्किटेक्चर। तो जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की डिग्री है ये आर्किटेक्चर में जो हमारे होते हैं मकान वगैरह बनाते हैं, उनके नक्शे वगैरह बनाते हैं, तो ये वाली डिग्री उनके लिए ऑप्शनल हो जाती है। द प्रोग्राम इन्वॉल्व्स द आर्ट ऑफ प्लानिंग। इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं? आर्ट ऑफ प्लानिंग, किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग, डिज़ाइनिंग उसकी एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग्स हमारी बड़ी बड़ी जैसे कोई हॉस्पिटल है, जो कोई अच्छा घर हमने बनाना होता है, तो कोई भी मॉल वगैरह बनते हैं, तो उसके लिए कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो आर्किटेक्ट पास करते हैं सारे पहलुओं को देख के अलॉन्ग विद अनदर फिजिकल स्ट्रक्चर। तो और भी इसमें काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स स्टूडेंट को दी जाती है। एंड बेसिक एलिजिबिलिटी दिस डिग्री स्टूडेंट मस्ट हैव पास। इसके लिए भी वही क्राइटेरिया है कि +2 है, जो मैथमेटिक्स के साथ 50% मार्क्स होने चाहिए स्टूडेंट के। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं BCA या फिर बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसकी फुल फॉर्म है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन IT सॉफ्टवेयर। दिस कोर्स इज एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये जो कोर्स है इसमें वर्ल्ड ऑफ, इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज का वर्ल्ड माना जाता है। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन, पूरी कंप्यूटर साइंस की इसमें इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है टेक्नोलॉजी की। एंड कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर 10+2 विद मैथ इन 45% और 50% मार्क्स शुड टेक अप ए कोर्स इन BCA इन IT एंड सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए 45 से 50% मार्क्स है स्टूडेंट के होने चाहिए BCA में स्कोर करने के लिए, BCA या फिर IIT के एलिजिबल होने के लिए। बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन एनिमेशन। तो एनिमेशन का ट्रेंड बहुत चला हुआ है आजकल, तो उसमें भी कैरियर कोर्स हमें उपलब्ध है बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन एनिमेशन। ये भी 3 साल का कोर्स है, अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है। तो इसके लिए बैचलर्स डिग्री अंडरटेकन टू बिकम एन एनिमेटर। इस डिग्री को करने के बाद एनिमेटर क्रिएशन के लायक बन सकता है स्टूडेंट, तो उसको जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ कंप्यूटर लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये भी एक कैरियर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में हमारे लगा हुआ है बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन एनिमेशन। नेक्स्ट है BA LLB इज़ इन 5 years इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स। तो बात कर लेते हैं BA LLB। लॉ में जो कोर्स होता है वो 5 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री है। लॉ कोर्स ऑफर्ड एट अंडर ग्रेजुएटेड लेवल। तो ये भी अंडर ग्रेजुएट लेवल के अंडर ही काम करता है। स्टूडेंट नीड टू क्लियर 12th विद मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो 12वीं पास होनी चाहिए, जो मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज होती है 50% की।
and duration of this course of BA LLBs in Indian college and university is typically 5 years. तो हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे ये 5 साल की डिग्री है विथ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या है? स्टडी ऑफ बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। ये भी कैरियर बेस्ड डिग्री है। दिस कोर्स इज सुटेबल फॉर दो स्टूडेंट, जो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सूटेबल है हु विश टू परस्यू देयर कैरियर, जो अपना कैरियर कंटिन्यू करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं इन मीडिया, जो मीडिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इंडस्ट्री, द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 3 ईयर। तो इस डिग्री की जो ड्यूरेशन है, समय है, 3 साल का है। द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस कोर्स इज 10+2 and aspirants or candidate must have a keen interest in print, electronic and online media। तो जो कैंडिडेट है या स्टूडेंट है उसका जो इंटरेस्ट है किस चीज़ में होना चाहिए? प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एंड ऑनलाइन मीडिया में। टू बिल्ड देयर कैरियर इन मास कम्युनिकेशन और मीडिया इंडस्ट्री में। तो इस दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद अपना कैरियर बना सके, तो उसके लिए मास कम्युनिकेशन और मीडिया इंडस्ट्री की नॉलेज फुल होनी चाहिए स्टूडेंट को, तभी इस कोर्स को करने का फ़ायदा है। सो दीज आर द बेसिक कोर्सेज ऑफ बेस्ट कैरियर ऑप्शन। तो जो मैंने आपको ये कोर्सेज बताए हैं बेसिक कोर्सेज हैं, बेस्ट कैरियर ऑप्शंस हैं। इनमें स्टूडेंट आगे चल के अपना कैरियर चूज़ कर सकता है। यू हैव टू चूज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो आप इस नॉलेज से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन कॉलेजेस को, इन यूनिवर्सिटी में इन कोर्सेज को आप चूज़ करके अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं, अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको आसानी हो जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।